श्री सीताराम श्रीमद् भागवत महापुराण नमो नमः। मैत्रेय जी बोले, हे नीति शास्त्र के ज्ञाता, धर्म के पुजारी महात्मा विदुर, समस्त ऋषि मुनियों एवं ज्योतिषियों के चले जाने के बाद धर्म और नियम का पालन करते हुए राजा पृथु राज्य करने लगे। एक दिन उनके राज्य की प्रजा एकत्रित होकर उनके पास आई और कहने लगी, हे स्वामी, आप हमारे अन्नदाता हैं। प्रजा का पालन करना राजा का धर्म होता है, किंतु आपके राज्य में हम लोग भूखों मर रहे हैं, हमारे बालक तड़प रहे हैं, भूख की अग्नि से हम सभी व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि वेन के पापाचार के कारण पृथ्वी ने सब अन्न एवं फलों को सब में छिपा लिया। हम जो कुछ बोते हैं वे पैदा नहीं होते, जो पेड़ पहले के उगे हुए हैं उनमें फल नहीं आते। अतः पेट शांत करने के लिए हम क्या करें? आप धर्मात्मा हैं, धर्म के पालक कहे जाते हैं। आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे पहले की भांति पृथ्वी पर अन्न उपजने लगे और हम प्रजा लोग अपनी उदर पूर्ति कर सके। प्रजा के मुख से इस प्रकार की दुख भरी वाणी सुनकर राजा पृथु का क्रोध चरम सीमा पर जा लगा और पृथ्वी के ऊपर अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने धनुष बाण को उठा लिया। पृथ्वी की दिशा में निशाना साध कर बोले, हे पृथ्वी, तुझे सभी जीव जंतु माँ कहते हैं, किंतु तूने हमारी राज्य की प्रजा को अन्न न देकर घोर अपराध किया है। अतः एक ही बार में हम तुझे खंड खंड कर देंगे। राजा पृथु के क्रोध को देखकर गो रूप धारण कर पृथ्वी उनके सम्मुख प्रकट हुई। राजा ज्ञानी थे, अपने ज्ञान बल से उन्होंने गौरूपी पृथ्वी को पहचान लिया। राजा पृथ्वी के क्रोध को देखकर गो रूप धारण कर पृथ्वी उनके समय प्रकट हुई। राजा ज्ञानी थे, अपने ज्ञान बल से उन्होंने गौरूपी पृथ्वी को पहचान लिया, जो उनसे भयभीत होकर थर थर काँप रहे थे। फिर भी राजा पृथ्वी ने क्रोध के कारण धर्म अधर्म का विचार न किया और वाहन चलाने को तत्पर हुए। यह देखकर पृथ्वी वहाँ से भाग चली और भागती हुई सब लोकों में गई। राजा भी उसके पीछे पीछे रथ पर सवार होकर चल दिए। पृथ्वी को किसी भी लोक में आश्रय न मिला, तब वह राजा पृथु के सम्मुख खड़ी होकर दीनतापूर्वक बोली, हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, वेदों एवं शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। वेदों में लिखा गया है, गौ हत्या ब्राह्मण हत्या के समान होता है। उसके वचनों को सुनकर पृथ्वी महाराज बोले, जिस किसी से प्राणियों का दुख पहुँचे उसे मारना पाप की श्रेणी में नहीं आता है।